अकेला सब पर भारी, विपक्ष की क्या है तैयारी? ब्रेकिंग विद एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा मोदी की संसद से हुंकार और अकेला लड़ रहा हूं वाले बयान का आने वाले चुनावों और देश की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है और पड़ने वाला है, इस पर हम करेंगे चर्चा। इसीलिए आज की अहम है क्योंकि बजट सत्र में विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी को दाढ़ी मामले पर घेर रहा है। लेकिन जब पीएम मोदी ने कल भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच भाषण देना शुरू किया तो विपक्ष की आवाज कहीं गुम होती नजर आई। लेकिन एक आवाज सुनाई पड़ी, वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें भी सबसे अहम उनका बयान, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा। यानी पीएम मोदी ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि 24 का चुनाव मोदी बनाम विपक्ष होगा। मोदी के इस ऐलान के बाद उन्होंने खुद भी कारण गिनाए कि आखिर उन्होंने ऐसे ऐलान क्यों किए हैं। लोकसभा में उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों से विपक्ष जनता का भरोसा उनके ऊपर से कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईमानदारी से काम करने से आया है, किसी टीवी या अखबार की सुर्खियों से नहीं। कल भी उन्होंने राज्यसभा में साफ साफ कहा कि मैं अकेला 1 घंटे से बोल रहा हूं, लेकिन विरोध करने वालों को पाले बदलने पड़ रहे हैं। यानी मोदी की दहाड़ के आगे विपक्ष पहले से ही दो फाड़ है, और 24 में अगर वो साथ आया भी तो क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा? अपने भाषण में पीएम मोदी ने हर दल को आईना दिखाया और कहा कि देश इस गंदी राजनीति को देख रहा है और इससे उनकी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस हुंकार के बाद पीएम मोदी अपने विकास के एजेंडे पर फिर जुट गए हैं। आज वो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, तो उसके फौरन बाद मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज की चर्चा यही है कि क्या 2024 का चुनाव बीजेपी के वन मैन और पूरे विपक्ष के बीच होने वाला है? क्या पीएम मोदी का कद ही अगला चुनाव तय करेगा? क्या विपक्ष के आरोपों का मोदी की विकास पुरुष की इमेज, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर असर पड़ेगा, या ये सारे आरोप बेकार हो जाएंगे और 2024 में फिर मोदी सरकार की वापसी होगी? चर्चा शुरू करें उससे पहले पीएम मोदी का बयान और उस पर मचे घमासान को सुन लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। मोदी जी जब बोलने लगते हैं तो भूल जाते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जब कोई जवाब देता है तिल मिला जाते हैं। जो कुछ वो बोले, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में आज सबसे घटिया भाषण था। बीजेपी की वो विटामिन ए है, विटामिन ए होने से भी नुकसान है, विटामिन ए का कम होना भी नुकसान है। बीजेपी क्यों बोलेगी उनके बारे में? भेदभाव किसी उद्योगपति के साथ नहीं होना चाहिए, उद्योग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी केवल एक ही स्थान पर एक ही की मदद कर रही है। आज जब जवाब देने के लिए आए पीएम, तो पूरा अपोजिशन यूनाइटेड था। हम लोग का मेन मुद्दा था कि ये जो देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो शेयर मार्केट में अडानी जी का जो शेयर गिरा है और जो पब्लिक का लॉस हुआ है और जो बैंक के जो लोन है, इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई जा रही? एक ही समूह को इतने मदद क्यों दी गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि कितनी बार उनकी प्लेन में बैठकर विदेशी यात्रा दौरे कर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने बताया कि सेबी अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री जी ने बताया ईडी और सीबीआई जो विपक्ष के नेताओं पे तो बहुत जल्दी जल्दी काम करती है, पर इतने बड़े समूह ने इतना सारा पैसा राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से अपने ग्रुप में लगाया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की? विपक्ष जो है, विपक्ष एकदम परेशान है, और नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए की सरकार विकास की दिशा से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और इसीलिए मतलब विपक्ष दलों को मतलब पीएम के भाषण के वक्त उन्होंने शांति रखनी चाहिए थी। कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल मुरझा रहा है, उसके ऊपर झाड़ू चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।